साथ नैना यादव, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। और आज इस समय की जो बड़ी खबर है, कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दरअसल किसानों को रोकने के लिए अब किलेबंदी की गई है। चाहे सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर, इन दोनों ही जगहों पर कीलों और सरियों से घेराबंदी की गई है। और गाजीपुर बॉर्डर में तो किसानों ने कीलों को मोड़ तक दिया है। बॉर्डर पर लोहे की कीलें लगाई गई थी और उन्हें हटा भी दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल 26 जनवरी को जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जो हुड़दंग देखने को मिला था, किसानों के रूप में उपद्रवियों ने जो आतंक मचाया था, अब उससे एक तरह से कहा जाए अब और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर है सुरक्षा बल। और जो कीले हैं, अब एक तरह से कीलों से किलेबंदी की गई है। पुलिस ने कीले लगाई तो उसके बाद में किसानों ने नाराजगी स्वरूप कीलों को उखाड़ भी दिया। ये तस्वीर आप गाजीपुर बॉर्डर की देख रहे हैं। कई जगहों पर जो कीले बिछाई गई थी और ताकि वहां से गाड़ियां उसे पार ना की जा सके, लेकिन आप देखिए किसानों ने कई जगहों को कीलों को मोड़ तक दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर कैसे लगातार टकराव बढ़ रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे किसानों और सरकार के बीच चाहे कितनी भी असहमति क्यों ना हो, लेकिन अब ये दोनों एक बात पर पूरी तरह से सहमत दिखाई देते हैं। विचार इनके मिलते दिखाई देते हैं कि ये संघर्ष लंबा चलेगा। और इसकी सहमति सरकार को कितनी है, इसका एक छोटा सा जो नमूना है वो आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी के साथ साथ बाकायदा जो कीलों जैसे जो प्लेट्स हैं वो लगाई गई हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, ताकि जो ट्रैक्टर हैं वो अब दिल्ली कूच ना कर सकें। हालांकि ये कोई ऐसा पुख्ता इंतज़ाम नहीं है जिसका इन किसानों के पास इलाज ना हो। और किसान लगातार ये कहते भी रहे हैं कि इसका भी इलाज हमारे पास है, और ये आप देख भी सकते हैं। ये लगे शायद बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन इनका इलाज होना शुरू किसानों ने कर भी दिया है। तो ऐसे में एक चीज़ साफ तौर पर दिखाई ये देती है कि चाहे किसान हो, प्रदर्शन को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी वो अपनाते रहे हैं जिससे कि वो खबरों में बने रहें। ये बैरिकेड्स आप देखते हैं, इस पर जो कटीले तार हैं वो ऊपर लगाए गए हैं, सुरक्षा बल उसके पीछे दिखाई देंगे, और 3 लेयर की ये सिक्योरिटी जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है। और हालांकि इस तरह के इंतजामात जो हैं वो गाजीपुर के अलावा दूसरे बॉर्डर्स पर भी किए गए हैं। क्या कहेंगे, पुख्ता है? ट्रैक्टर तो ना निकलेगा, सब कछु निकलेगा, यहाँ तक कछ भी न रुके है। तो ये कैसे रोकेंगे आप? ये सब चीज साफ है जाओ। ये जनता है, जनता रुकेगी नहीं। चाहिए आप ये कि कितनी कोशिश करें ना, तो भी नहीं रुकने वाली नहीं है। टूट चुकी बहुत सारी, इसमें ये टूट जाएंगे। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली वैसे ही ऊपरी मामला है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये किसानों को चाहे कितना ही प्रशासन ने इससे पहले भी रोकने की कोशिश की हो, लेकिन अब ये जो प्लेट्स और ये वेल्डिंग करा के ऊपर कील नुमा जो नुकीली चीज़ लगाई गई है, साफ तौर पर किसानों का मानना है कि ये नाकाफ़ी है। ये चीज़ें जो हैं अगर उन्होंने दिल्ली जाना ही होगा तो ये उन्हें रोक नहीं पाएंगी। तो फिलहाल गाजीपुर में प्रशासन नए इंतज़ाम करता हुआ सिक्योरिटी के दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से यहाँ पर ये आगे ना बढ़े, किसान आगे ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कील लगाई गई है ताकि कोई भी गाड़ी आगे से पार ना की जा सके। लेकिन इसी आंदोलन की वजह से जो रोड जाम है, जो रोड बंद किए गए, उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आपको बताते हैं 3 तस्वीरें। सड़क पर कील लगा दी गई है। इतना ही नहीं, ना सिर्फ कील लगाई गई है बल्कि 12 लेयर की बैरिकेडिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टील की लाठियां यहाँ पर सुरक्षा बलों के हाथ में है। स्टील की लाठियां हैं, 12 लेयर की बैरिकेडिंग है और वायरिंग, कटीले वायरों से, तारों से यहाँ पर ये कहा जाए पूरी सीमा को सील कर दिया गया है। पूरी सीमा यहाँ पर सील कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, 12 लेयर की बैरिकेडिंग है। 12 लेयर की बैरिकेडिंग अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, जहां पर आपको बैरिकेड्स नजर आएंगे, आपको कील की एक लेयर नजर आएगी, आपको कटीले तारों की एक लेयर नजर आएगी। इसी बीच जिस तरह से यहाँ पर यह आंदोलन जारी है, वहां पर बता दें बॉर्डर बंद होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में भारी जाम है। गाजीपुर बॉर्डर हो, आनंद विहार हो, NH9 में पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। इंदिरापुरम प्रगति मैदान के पास भी जमकर जाम लगा हुआ है।
लोग जब सुबह घर से निकले तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बॉर्डर सील हैं और बॉर्डर बंद होने की वजह से यहां पर अब जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उसकी वजह से अन्य रूटों पर बड़ी संख्या में गाड़ियों का रैला जो है वो देखने को मिलता है। आप ये तस्वीरें देखिए, सिर्फ गाजीपुर वाला इलाका जो है वहां पे नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी ऐसे ही हालात हैं। सीधे रुक करेंगे, मेरे 4 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ में है। सैयद आमिर मेरे साथ में है, मोहित बख्शी है, मोहित राज दुबे भी और हिमांशु भी हमारे साथ में है। सबसे पहले मैं मोहित राज दुबे का रुख करना चाहूंगी। मोहित, आप जहां पर सिंघू बॉर्डर पर हैं, ये एक तरह से एपिक पॉइंट है, हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए, आंदोलन की वजह से यहाँ भी जाम लगातार लग रहा है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा स्मूथ ट्रैफिक हुआ है। थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि चक्का यहाँ पे चल नहीं रहे थे, स्थानीय मौजूद हैं। इस थोड़ा शपथ क्या हो रहा है। अच्छा, इतनी परेशानी सुबह 7 बजे से निकला हूँ और अभी तक आपके सामने हुई है। जाने का भी कहीं भी मौका नहीं मिल रहा। आपके सामने हुई है, जाने का भी कहीं भी मौका नहीं मिल रहा। मैं तो चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, हमारे किसान भाइयों से बात करनी चाहिए। तो वो तो ठीक है, देखिए जो यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक स्मूथ हुआ है। लेकिन मोहित बख्शी जहाँ पर मौजूद हैं, मोहित आपके पीछे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से गाड़ियां यहाँ पर थमी हुई हैं, एक तरह से लंबा ट्रैफिक जाम नजर आता है। आप जिस जगह पर हैं वहाँ की तस्वीर जरा दिखाएं। देखिए, ये रिंग रोड है, प्रगति मैदान के पास का इलाका, और रेंग रही है, यहाँ पर वाहन रेंग रहे हैं। तस्वीरें ही दिखा रहे हैं ना आपको, और देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो क्या स्थिति होती है। ज़रूरी है कि आपको ऑफिस में जाके डांट भी पड़ जाए इसी जाम की वजह से। देखिए हालात देखिए, जहाँ तक जयराम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, लंबी कतार आपको वाहनों की नज़र आएगी। पीछे की तस्वीर है ये, जो सराय काले खां की तरफ है, और जहाँ तक कैमरा की नज़र जा रही है आपको कारें, बाइक्स और बसें जो हैं वो नजर आएंगी। और आप ये लंबी कतार जो है वो बता रही है कि किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम होगा, वहां पर मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं, कितना लंबा ये जाम होगा? देखिए, लगभग 1.5 किलोमीटर से लंबा ये जाम है यहाँ पर। जो प्रगति मैदान की ये जो रेड लाइट है मेरे पीछे, अभी ये तस्वीरें ही दिखा रहे हैं आपको कि ये यहाँ पर जो रेड लाइट है, यहाँ से लेकर पीछे पैन करके हम अगर आपको दोबारा दिखाएंगे विजुअल्स, तो आपको पता लगेगा कि जो आईपी पार्क है, इंद्रप्रस्था पार्क है, सराय काले खां से जब हम लोग आते हैं और दूसरे तरफ से जब अक्षरधाम की तरफ से रास्ता आता है, वहाँ तक आपको ये तस्वीरें दिखेंगी कि जाम की ही नज़र आ रही हैं। यानी कि दिक्कतें ऑफिस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की। और ये दिक्कतें किस लिए हैं ये भी बताते चलें कि आउटर में तो बंद कर ही रखा है, और यहाँ पर भी बीच बीच में क्या होता है कि जगह जगह बैरिकेडिंग कर देते हैं पुलिस वाले सुरक्षा के लिहाज से, तो उसकी वजह से भी कई जगह दिक्कतें आ रही हैं। और ये हालात देख लीजिए, तस्वीरों के साथ आपको लेके दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या हालात है। रेंग रहे हैं वाहन, जो फर्राटा भरते हुए वाहन है वो रेंग रहे हैं। बिल्कुल मोहित, यानी कि और ये जो वक्त है वो दफ्तर जाने का वक्त है। सबसे ज्यादा परेशानी या फिर सबसे ज्यादा गाड़ियां इसी वक्त सड़कों पर नजर आती हैं। जो सैयद आमिर है, सैयद आमिर का भी एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। सैयद आमिर, आपके पीछे में तस्वीरें देखी, मूविंग ट्रैफिक है, ये कहा जाए। गाड़ियां जो यहाँ पर फर्राटे मारती थी वो धीमी ही गति से सही, लेकिन कम से कम यहाँ पर गाड़ी रफ्तार भरती हुई नजर आती है। देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि जिस तरह से यहाँ पर स्थिति है, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपको बेहतर लग रही होगी, लेकिन जरा पीछे जाकर देखिए। थोड़ा सा पीछे अगर मैं कहूँगा कि उसको दिखाएं तो आप पीछे देखिए, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं डीएनडी पे हूँ, इसलिए डीएनडी पे गाड़ी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने बैरिकेड जहाँ पे पुलिस ने लगाया है वहाँ पे हम रुके हुए हैं थोड़ा सा, इसलिए आपको हम यहाँ पे तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। क्योंकि डीएनडी पे रुकना
बहुत ही मुश्किल है। आप गाड़ी अपनी रोक नहीं सकते हैं या साइड में खड़ी नहीं कर सकते। अगर आपने गाड़ी साइड में खड़ी की और लाइव देना शुरू किया तो यहाँ पर भयंकर जाम लग जाएगा। तो फिर वो जो लोग निकलने वाले हैं वो फिर हमारे ऊपर कमेंट करने लगते हैं कि आप क्यों रुके हुए बीच में। तो कुल इस तरह की स्थिति है। मैं आपको दिखाऊं कि पूरी जो डीएनडी फ्लाईओवर है, डीएनडी से जब नोएडा से डीएनडी की तरफ बढ़ते हैं तो जाम की स्थिति थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन मूविंग है। लोगों को हम बताना चाहते हैं जो इस समय न्यूज नेशन देख रहे हैं, अगर वो डीएनडी से आ रहे हैं, डीएनडी से मूव कर रहे हैं, तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उनको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि हमें इस रास्ते से जाना है या फिर आईटीओ वाले रास्ते से जाना है, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। मैप खोल के रखें, मैप से ये पता चल जाएगा कि ट्रैफिक कितना कंजेशन है और कितना जाम लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के स्थिति इस वजह से है कि लगातार जो किसान प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के जो रूट डाइवर्जन है या फिर रूट बंद किए हुए हैं उसकी वजह से लगातार पिछले काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं। लेकिन जो कल स्थिति हो गई थी वो ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि लगातार रोड बंद कर दी गई, उसके बाद रूट डाइवर्जन हुए, उसका इम्पैक्ट देखने को कल मिला था। ज्यादा इस दौरान यहाँ पे ट्रैफिक नजर आता है और खासतौर से अगर रूट डाइवर्ट किए गए हैं तो समझा जा सकता है कि डीएनडी पर क्या स्थिति हो रही होगी। एक बार फिर से मोहित राज दुबे का जरा रुख कर लेती हूँ। मोहित, आपकी एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि शायद पीछे इलाका पूरा खाली है, क्या दूसरी तरफ का भी माहौल इसी तरह का है? क्या यहाँ पर ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं है लोगों को? यहाँ पर लोग आराम से गाड़ियों से निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5 यहाँ पे ट्रैफिक जाम इस कदर लगा था कि आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिर से आपको हम दूसरी ओर एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी भी गाड़ियों का जाम लगना यहाँ पर जारी है। थोड़ी देर पहले स्मूथ हुआ था, लेकिन देखिए बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक्स हैं, जो कारें हैं, जो बाइक्स हैं, उनका निकलना अब यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। और इस आपको बता दें कि दूसरी साइड जो पार्किंग है इधर से भी गाड़ियों का निकलना जारी था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे स्मूथ हुआ। लेकिन एक और आपको खबर दे दूं कि यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर जो ट्रैफिक पुलिस के जवान है वो भी मौके पे यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। और ये स्टैंड है, स्टैंड अब यहाँ पे नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पर जो है जाम लगना शुरू हो चुका है। जाम के जंजाल से आम आदमी जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनको बॉर्डर से दफ्तर को जाना है या दफ्तर के अलावा हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कश्मीर गेट जा रहा हूँ। आपको किसने बोला समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल मोहित, यहाँ पर हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वहां पर इसी तरह से ट्रैफिक जाम है, दूसरी तरफ गाड़ियां स्मूथ है। हालांकि कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं वो तो बिल्कुल परेशान नहीं है, इसीलिए उन्हें लगता है दूसरे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हिमांशु भी हमारे साथ में है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी इसी तरह से जाम है, वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आंदोलन के नाम पर 69 दिनों से डटे किसानों की वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। यहाँ जो बैरिकेडिंग की गई है उनकी वजह से रोजाना लंबा जाम लग रहा है। नॉर्मली जहाँ 10 मिनट में पहुँचना था वहाँ 1 घंटा लगता है। हमें नरेला जाना पड़ता है तो कितने 5-6 किलोमीटर पैदल जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके। नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से जाना है, बहुत परेशानी हो रही है। जब से सिंघू बॉर्डर पर किसान आकर बैठे हैं हमारे गांव देहात का जीना दुश्वार हो गया है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के आसपास इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कई किलोमीटर लंबा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार और परेशान होते लोग। और इसकी वजह है पिछले करीब 2.5 महीने से जारी किसानों का आंदोलन। एक बार फिर तेजी पकड़ चुके किसानों के आंदोलन की वजह से पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के आसपास जो बैरिकेडिंग की उसने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। 2 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन पुलिस ने अब जो सिक्योरिटी के लिहाज से बैरिकेडिंग कर दी है वो भी परेशानी की वजह बन रही है। यानी कि किसानों ने जो रोड रोका हुआ है वो तो परेशानी की वजह है ही, और अब देखिए ये भी परेशानी की वजह बन गया है कि यहाँ पर से वो लोग पार नहीं जा पा रहे जो लोग यहीं रहते हैं। क्या दिक्कत आ रही है और किसकी वजह से दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही हमें सारी वजह से दिक्कत है। बताओ छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है आपको? कहाँ? हमें नरेला जाना पड़ता है तो कितने 5-6 किलोमीटर पैदल जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके। रहने वाले हम सिंघू के रहने वाले। सबसे ज्यादा परेशानी सिंघू बॉर्डर से सटे गाँव के उन लोगों को हो रही है जो नौकरी या फिर कामकाज के सिलसिले में आ जा नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। सिंघू गाँव के हैं। फिर दिक्कत तो यही है तो सुबह बंद कर दे भाई, सुबह हम ड्यूटी पे ना जाए, प्राइवेट काम करते हैं, कोई सरकारी जॉब तो है नहीं, तनख्वाह एकदम मिल जाएगी हमें,
हैं, छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के भूखे मर जाएंगे। यहाँ पुलिस ने जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग की है उससे किसानों के आंदोलन वाली जगह करीब 2 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर बिल्कुल यहाँ पर सील कर दिया गया है। यहाँ पर आवाजाही की इजाजत नहीं है आम आदमी को। हालांकि ये उस सिंगू बॉर्डर जो किसान जहाँ बैठे हैं वहाँ से भी 2 किलोमीटर दूर है, तो लोगों की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। इस तरीके की दिक्कत जो है वो लोगों को आ रही है। ये महिला अपनी गाड़ी से पानीपत से दिल्ली आ रही थी, लेकिन सिंगू बॉर्डर बंद होने की वजह से किए गए डायवर्जन के चलते इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों को पानीपत से दिल्ली जाना था, तो अभी जाते हुए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इधर उधर से कहीं से ढूंढ के गए, 4-4.5 घंटे लगे दिल्ली पहुंचने में। और अभी हम इधर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से जाना है। बहुत परेशानी हो रही है। सिंगू बॉर्डर बंद है तो जाम का संकट रोजाना का सिलसिला बन गया है। इलाके के लोगों के कई घंटे जाम से जूझते हुए बीत रहे हैं। भैया कितनी देर आप जाम में फंसे हैं? 1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटे हो गए। अच्छा, कब से और रोजाना ये फंस रहे हैं गाड़ी? रोज का है जी। इस तरीके की दिक्कत जो है रोजाना हो रही है, और तभी ये वजह आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जाम जो है वो यहाँ पर लग रहा है। लोगों की परेशानी सिर्फ जाम तक ही सीमित नहीं है। बख्तावरपुर गांव के लोगों की शिकायत है कि किसान आंदोलन में आ रहे लोग खूब हुड़दंग मचा रहे हैं। रास्ते बंद होने की वजह से यहाँ लोगों का कारोबार ठप हो चुका है। ट्रैक्टरों पे आते हैं, डीजे बजाते हैं, पूरी साउंड पूरा तेज करके, बच्चा एक भी रोड क्रॉस नहीं कर सकता। पूरी रात ट्रैफिक चलता है। हमारे साथियों की दुकानें 2 महीने से दुकानें बंद पड़ी हैं। उनकी रोजी रोटी का इतना संकट पैदा हो गया है। किसान आंदोलन के चलते सिंगू बॉर्डर बंद होने से आसपास के इलाकों में खाने पीने की जरूरी चीजें, सब्जी और फल भी महंगे हो गए हैं। दुकानों पे सामान लेने जाओ, सब्जी वाले पे जाओ जी, इसलिए महंगा है कि पीछे से माल नहीं आ रहा। इन दुकानों पे जाओ, परचूनियों पे जी, पीछे से सामान नहीं आ रहा। 2 पहिया वाहन या गाड़ी से जो दूरी पहले 10 मिनट में तय होती थी, किसान आंदोलन और बैरिकेडिंग के चलते उस दूरी को तय करने में अब 1 घंटे का वक्त लग रहा है। जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से सुभाष चौक तक पहुँचने में गाड़ी वाले को 1-1 घंटा लग जाता है। सिंगू बॉर्डर से सटे 40 ऐसे गांव हैं जहां के लोग पिछले करीब 70 दिन से किसान आंदोलन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। मेरी एज है 58 और इतनी समस्याएं आज तक मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी इस रोड पे अपने पे। यहाँ से निकलने में लोगों को 2 घंटे लग जाते हैं, तो कैसे आदमी समय पर जाएगा और कैसे क्या काम करेगा। और मार्केट वाले भी बहुत दुखी हैं, यहाँ पर सभी दुखी हैं जी। तो ये बख्तावरपुर गांव के लोगों का दर्द है जो इस तरीके से निकल रहा है। उनका कहना है कि जो प्रदर्शन है उसकी जगह ठीक नहीं है। अब देखना यह है कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और इन लोगों की परेशानी कब तक यूं ही बनी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, बख्तावरपुर गांव। तो देखा आपने सिंगू बॉर्डर पर अब किस तरह से लोग लगातार इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। किस तरह से इस आंदोलन की वजह से ट्रैफिक जैम है, लोगों की परेशानियां हैं, मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।